हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन क्लास। हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ये जो है ये आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर ही आता है। इसको हम आज डिटेल में देखेंगे, कौन कौन से समाज सुधारक हुए हैं और उन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। और आपने मेरा पिछला पुराना वीडियो अगर नहीं देखा है, जिसको मैंने 1857 की क्रांति के बारे में भी है और अन्य जो जन आंदोलन हुए थे उनके बारे में भी हमारे जो लास्ट वीडियो है उसमें बताया जा चुका है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसके लिंक में जाके देख सकते हैं और क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारे पहले जो समाज सुधारक है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे पहले समाज सुधारक के नाम है राजा राम मोहन राय। इनका नाम तो हर किसी ने सुना ही होगा और इनके बारे में भी जानते हैं कि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। और इनके बारे में हम आज और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इनको और क्या, इनका जन्म स्थान, इनको किन किन भाषा का ज्ञान था, इनको कौन सी उपाधि मिली और इनके और कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं, आज हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो राजा राम मोहन राय जी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 22 मई 1772 में हुआ था। ठीक है, देखो जो सबसे पहले समाज सुधारक इन्हीं को कहा जाता है क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था वो बहुत पहले हुआ था, 1772 के आसपास, यानी कि 22 मई 1772 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु भी कब हुई थी इनकी? 1833 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो पहले हम इनका जन्म स्थान देख लेते हैं। जन्म स्थान कहाँ है इनका? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के राधानगर गांव में इनका जन्म हुआ था। अब इनका है, इनके भाषा का बहुत ज्ञान था इनको। तो इनको किन किन भाषाओं का ज्ञान था इनके बारे में हम देखते हैं। तो इनको अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन और यूनानी, यानी बहुत सारी भाषाओं को इनको ज्ञान था। इन्होंने क्या किया था कि जो 19वीं शताब्दी जो है उसमें भारत के पुनर्जागरण का उदय किया था। भारत का जो हुआ था, क्या हुआ था? पुनर्जागरण का उदय हुआ था भारत में। तो इसलिए राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी इनको कहा जाता है। ठीक है, उपाधि इनकी देखी जाती है। उपाधि में इनकी आएगी कि इनको देखो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है इनको। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु बनाने वाले। ठीक है, अतीत और भविष्य के मध्य में क्या बनाया था इन्होंने? सेतु बनाया था। और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तो कहा ही गया है, साथ में इनको क्या कहा गया है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा गया है। और क्या कहा गया है? देखो इनकी बहुत सारी उपाधियां हैं। इनकी उपाधियां जो है वो बहुत सारी हैं। इनको आधुनिक भारत का पिता भी कहा गया है। ठीक है, आधुनिक भारत का पिता कहा गया है, प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा गया है और युग दूत भी कहा गया है। इनको बहुत सारे, यानी कि आधुनिक भारत, ये आधुनिक इतिहास हम पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। तो जो आधुनिक इतिहास के भारत में जितना भी चेंजेस हुआ था, यानी जो समाज था उसमें बहुत ज़्यादा ही इन्होंने अपने कार्य किए थे। क्या क्या कार्य किए थे वो हम डिस्कस करते हैं। लेकिन इसी वजह से, इनके कार्यों की वजह से ही इनको इतनी सारी उपाधियां मिली थी, जिसके कारण ही इनको क्या कहा गया था? देखो पैगंबर, यानी कि एक नया, यानी कि नया जो बोला जाता है ना, पैगंबर क्या चीज़ के लिए? नया धर्म लाए हैं, नई संस्कृति जो लाए है, इसलिए इनको क्या कहा गया है? राष्ट्रवाद का पैगंबर। अतीत और भविष्य, यानी अतीत जो हमारा चला गया है और भविष्य जो आने वाला है, एक नया भविष्य लेके आने वाला है, इसके मध्य में एक सेतु, उसका कार्य किया था इन्होंने। और क्या है? इनका जनक भी कहा गया इनको भारतीय राष्ट्रवाद का। आधुनिक भारत का पिता भी है ये, और प्रथम आधुनिक पुरुष और युग दूत, यानी इस युग का, इस जो युग चल रहा है उसके एक दूत के रूप में इनको कहा गया है कि ये एक दूत के रूप में आए हैं जिसने समाज में बसी कुरीतियों को दूर किया है और समाज को जो है बहुत ही साफ सुथरा बनाया है। तो इस प्रकार जो है इनके बारे में हम आगे और देख लेते हैं। इनके प्रमुख कार्य जो थे वो देखो, इन्होंने क्या किया था कि 1814 ईस्वी में हिंदू धर्म के एकेश्वरवाद मत के प्रचार हेतु क्या किया था? आत्मीय सभा का जो है ना स्थापना किया था। आत्मीय सभा का कब किया था इन्होंने?
1814 ईस्वी में किया था। तो इससे क्या हुआ था कि समाज में जो है सामाजिक और धार्मिक सुधार जो थे वो शुरू होने का प्रयास किया था। इनके ही प्रयासों से क्या हुआ था कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आया था समाज में। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, एक आत्मीय सभा का स्थापना किया था। इसके बाद क्या कहा जाता है, इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या था जो इनके कारण ये बहुत ही जाने माने जाते हैं। इनका सबसे मेन काम था ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना के कारण राजा राम मोहन राय को बहुत जाना जाता है। इनके यानी कि जब भी नाम आएगा राजा राम मोहन राय तो उनसे क्या रिलेटेड रहता है, ब्रह्म समाज। तो जो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, 1828 में इन्होंने किया था। और क्या है, ये जो हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ब्रह्म समाज को। अब ब्रह्म समाज जो हुआ था इसको 1828 में कैसे याद रखेंगे? 28 देखो, 28 का जो 8 बना हुआ है, 8 कैसे लग रहा है, ये एक गॉगल जैसा बना रहता है। देखो ये ऐसा गॉगल है, सपोज ये गॉगल है, और ये क्या है, 2 यानी कि हमारे 2 आइस है, 2 आइस हमारी, और उसमें गॉगल लगा हुआ है ऐसा। तो इस गॉगल से क्या किया इन्होंने, एक नए समाज की स्थापना की, यानी चश्मा लगा के एक नए समाज की स्थापना की। यानी चश्मे से देखेंगे तो एक समाज कैसा दिखेगा, एकदम नया परिवर्तित समाज दिखेगा। तो इसको हम याद कर लिए। देखो 28 को कैसे बना दिया हमने, हमारी दोनों आइस में क्या लगा हुआ है, ये चश्मा लगा है। ठीक है, और चश्मे से क्या देख रहे हैं हम, एक नया समाज देख रहे हैं। तो इससे क्या बन गया हमारा, देखो ट्रिक बन गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1828 में हुई थी। आगे देखते हैं हम इनके बारे में। राजा राम मोहन राय के अन्य जो सामाजिक कार्य थे वो हम देखते हैं। ये जो सामाजिक कार्य जो इन्होंने किया था, ये जो है ये जो ब्रह्म समाज था उसी के अंतर्गत आते हैं। तो ब्रह्म समाज के अंतर्गत इन्होंने क्या क्या किया था देखते हैं हम। समाज की जो कुरीतियाँ थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, छुआछूत, ये सबको रोकने का प्रयास किया था। हम ये हमेशा पढ़ते आते हैं, सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब पढ़ते आते हैं। लेकिन ये रियल में होता क्या था, रियल में क्या रहता था कि सती प्रथा कब होता था, जब किसी स्त्री का पति जो है का देहांत हो जाता था या मृत्यु हो जाती थी, तो उस स्त्री को उसके पति की चिता के साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। ये होता था सती प्रथा। यानी इतना जीवन जो था स्त्रियों का बहुत ही दयनीय था। तो इस प्रथा को इन्होंने दूर किया था। ये हिंदुओं में बहुत प्रचलित थी सती प्रथा जो थी। ये यानी कि निर्दोष जो स्त्रियाँ रहती थी उनको ऐसी सजा दी जाती थी उनके पति नहीं होने पर। और क्या, देखो ये प्रथा को इन्होंने दूर किया, कितना बड़ा कार्य किया इन्होंने। इसके बाद बाल विवाह मतलब बहुत ही कम उम्र में जो स्त्रियों की या स्त्री पुरुष जो रहते थे ना बच्चे, उनका विवाह कर दिया जाता था। तो ये प्रथा भी इन्होंने दूर किया समाज में। यानी कितनी सारी कुरीतियाँ थी जो हमारे समाज में, उनको दूर करने का प्रयास इन्होंने किया। इससे पहले कोई आगे बढ़ता था तो भी सफल नहीं हो पाया था, लेकिन इन्होंने ऐसे कार्य किए जो आगे चल के सफलता हासिल हुई इनको। पर्दा प्रथा यानी स्त्रियों को जो है वो सिर्फ पर्दे में ही रहना पड़ता था बाहर, यानी कि वो किसी अन्य जो था ना उनका चेहरा नहीं देख सकते थे। इस प्रकार से उनको पर्दे में ही रखा जाता था। तो ये एक पर्दा प्रथा था जिसको इन्होंने दूर किया। जाति प्रथा मतलब छुआछूत की भावना, जो उच्च जाति के लोग थे वो समाज में उनको अच्छा स्थान प्राप्त था, और निम्न जाति के लोगों को समाज में यानी कि बहुत ही उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। तो ये जाति प्रथा था, इनको भी इन्होंने खंडन किया। यानी बहुत सारी जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई थी ये उनको दूर किया है। हमारे जो क्या कहते हैं देश में अंग्रेजों ने ही गुलाम नहीं बनाया था, इन सब प्रथाओं ने भी हमको गुलाम बना के रखा था। यानी बहुत सारे लोग ये प्रथाओं को मानते थे, जिसकी वजह से एक स्त्री का जीवन कैसा रहता था, जो सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा विवाह से रह रहे कि उसकी स्थिति जो थी बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। तो ये प्रथा को हटा के उन्होंने स्त्रियों का जो जीवन था बहुत ऊंचे स्तर पर लाया था। तो इस प्रकार इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए। और सती प्रथा जब ये इन्होंने आगे बढ़ के सती प्रथा का विरोध किया, इसके खिलाफ इन्होंने क्या किया, एक कानून भी पारित करवाया। तो उस समय जो हमारे गवर्नर जनरल जो थे, यहाँ के इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है,
तो इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से ही क्या किया था, सती प्रथा का विरोध करके कानून पास किया था कि इसके अब कानून जब पास हो गया था तो अगर कोई भी सती प्रथा यानी कि कोई स्त्री को सती करता था या उसको सती होना पड़ता था दबाव में आके, तो उसके खिलाफ क्या किया जाता था, कानून यानी बना दिया गया था कि अब उसके ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं होगा इस स्त्री के ऊपर। तो इस प्रकार एक कानून बन गया था जिसके कारण जो था स्त्रियों का जीवन जो है वो थोड़ा सुधार हुआ था। इन्होंने मूर्ति पूजा और रूढ़िवादी जो हिंदू परंपराओं था उनका भी विरोध किया था कि मूर्ति पूजा क्यों किया जाता है, और ये रूढ़िवादी जो हिंदू परंपराएं चलते आ रही थी पुराने ज़मानों की, रूढ़िवादी मतलब जो पुरानी जो हिंदू परंपराएं चल रही थी उनको भी इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। और आगे क्या इन्होंने किया था, शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत कार्य किए थे। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था, एक तो शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि समाज में अगर स्थान ऊंचा उठाना है तो उसके लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। और इन्होंने खासकर जो स्त्रियों की शिक्षा जो है उसका समर्थन किया था कि स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ये इन्होंने कहा था। और इसके खिलाफ इन्होंने बहुत आंदोलन भी किए थे। तो इनकी वजह से देखो स्त्रियों का जीवन स्तर कितना अच्छा होते जा रहा था कि उनको शिक्षा का भी अब अधिकार मिल रहा था। और इन्होंने जो है यानी कि अंग्रेज जो थे इनके साथ यानी कि अच्छे व्यवहार थे, जैसे गवर्नर जनरल जो विलियम बेंटिक था इनके साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा के कानून बनाए। और जब अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार जब हुआ इंडिया में तो उन्होंने इस शिक्षा को भी अच्छा माना कि ये यानी कि शिक्षा की प्रणाली भी बहुत अच्छी है, इसको भी अपनाना चाहिए। क्योंकि हम एक नई लैंग्वेज के बारे में सीख रहे हैं, हमें अपनी हिंदी भाषा तो आती है लेकिन साथ ही साथ हमें एक ऐसी नई भाषा का ज्ञान होगा जिससे हम देश विदेशों में भी जाके यानी कि बातचीत कर सकते हैं, हमारा स्तर जो है और ऊंचा हो सकता है। तो इसलिए इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। तो अंग्रेजी शिक्षा के इसमें क्या किया इन्होंने कार्य, देखो 1822 में इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के लिए आधारित स्कूलों की स्थापना की है। ठीक है, आधारित स्कूल की स्थापना भी किया इन्होंने। अब इनके जो विचारों थे, राजा राम मोहन राय के विचारों से क्या हुआ, बहुत लोग प्रभावित हुए थे। तो उनमें से एक कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो इनमें से एक थे जो राजा राम मोहन राय के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो उन्होंने क्या सभा स्थापित किया, उन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रभावित होकर या उनके विचारों को प्रसार करने के लिए किस सभा का स्थापना किया। तो ये पूछा जाता है कि कौन सी सभा आएगी, वो तत्वबोधिनी सभा। अब इनके बारे में एक बार ये भी है, कहा जाता है कि इनको राजा की उपाधि किसने दिया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ हम जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ही है। ठीक है, बाकी इनके बारे में तो बहुत जितना कहा जाए कम होगा, लेकिन हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो उस हिसाब से हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। अब देखते हैं इनको राजा की उपाधि किसने दी थी। तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय, अकबर ने नहीं दिया था, ठीक है ना, अकबर द्वितीय ने दिया था इनको। क्या दिया था इन्होंने राजा की उपाधि। राजा राम मोहन राय को राजा जो लिखा जाता है ना इनके नाम के आगे, तो वो किसके द्वारा दिया गया उपाधि था, वो था अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया उपाधि थी। अब अकबर द्वितीय ने इनको उपाधि दी और ये क्या करते थे, अकबर द्वितीय के लिए दूत के रूप में कार्य भी करते थे। तो इन्होंने क्या किया, यानी कि अकबर द्वितीय ने इनको दूत बना के कहाँ भेजा, इन्होंने ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ जो है, देखो चतुर्थ के दरबार में भेजा। क्यों, क्योंकि ये अकबर द्वितीय की जो है वो पेंशन कहाँ से आती थी, इन्हीं के पास से आती थी। तो इन्होंने 1830 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम कहते फोर्थ के दरबार में पेंशन के लिए किनको भेजा, राजा राम मोहन राय को भेजा। ठीक है, और वहीं कहा जाता है कि यहीं जो इंग्लैंड का ब्रिस्टल जो था वहीं पे 27 सितंबर 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कब हुई थी इनकी मृत्यु, 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी यहीं इंग्लैंड में ही। तो हमने ये राजा राम मोहन राय के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब इनका जो समाज जो इन्होंने स्थापित किया था ब्रह्म समाज, उसके बारे में हम आगे जानते हैं कि कैसे इनका विस्तार हुआ। देखो राजा राम मोहन राय ने क्या किया, ब्रह्म समाज बनाया। कब बनाया था ये हमने देखा था, 1828 में बनाया था।
इसके बाद क्या हुआ कि इनसे कौन जुड़े थे, फिर देवेंद्रनाथ टैगोर जुड़े थे। अब देवेंद्रनाथ टैगोर जुड़ गए, उन्होंने क्या किया, तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किया। सॉरी, ये होगा 1839, ठीक है, 1839 को इन्होंने क्या किया, तत्वबोधिनी समाज की स्थापना की। इसके बाद देखो ये जो थे, अब इनकी मृत्यु हो गई थी, राजा राम मोहन राय की 1833 में मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है ब्रह्म समाज को किसने आगे बढ़ाया, तो ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने वाले थे देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने आगे बढ़ाया। उसके बाद भी 60 जो है ना, ये 1866 में क्या हुआ कि ब्रह्म समाज फिर 2 भागों में डिवाइड हो गया, क्योंकि ब्रह्म समाज से क्या है, केशव चंद्र सेन भी जुड़ गए थे, केशव चंद्र सेन जुड़ गए। उसके बाद जो हुआ, यानी कि इनके विचार जो थे वो आपस में मिलते नहीं थे, नहीं मिल पाने के कारण क्या किया इन्होंने, ब्रह्म समाज को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक आ गया आदि ब्रह्म समाज और एक हो गया भारतीय ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज किनके पास था, ये देवेंद्रनाथ टैगोर इनको यानी कि चला रहे थे। और भारतीय ब्रह्म समाज जो है, उनका संस्थापक कौन हो गया, फिर ये केशव चंद्र सेन को कहा गया है। फिर क्या है, देखो फिर ये जो ब्रह्म समाज है फिर 2 भाग में डिवाइड हो गया। भारतीय ब्रह्म समाज में तो केशव चंद्र सेन तो थे ही, लेकिन एक और ब्रह्म समाज बन गया, कौन सा, साधारण ब्रह्म समाज। अब देखो ब्रह्म समाज कितने बार यानी कि बनता गया, पहले एक ब्रह्म समाज था जिसका यानी कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज बनाया, फिर उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर के समय में ब्रह्म समाज 66 में, 33 में इनकी मृत्यु हुई, 33 का देखो डबल कर दो कितना हो गया 66, फिर 66 में फिर और जोड़ देंगे तो हम कितना हो जाएगा, ये 66 आ गया, यहाँ पे 88 आ गया, ऐसा। तो ये किससे जुड़ गया, फिर ये ब्रह्म समाज से, भारतीय ब्रह्म समाज। फिर भारतीय ब्रह्म समाज भी 2 भाग में डिवाइड हो गया, तो ये हो गया भारतीय ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, ये तो याद रहेगा सबसे पहले कि ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय द्वारा यानी कि स्थापित किया गया था। उसके बाद आदि ब्रह्म समाज जो था वो देवेंद्रनाथ टैगोर। अब देखो आदि, ठीक है, आदि के मतलब ये हो गया आदि मानव को हम यानी कि ये ट्रिक है, ठीक है, सिर्फ ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखना है। तो आदि मानव हम बना लेते हैं आदि ब्रह्म समाज का स्थान में, देखो आदि मानव और देवेंद्र किसका नाम है, इंद्र का। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आदि मानव जो थे वो इंद्र की पूजा करते थे, तो इससे हमारा एक लिंक बन जाएगा याद करने का। अब देखो यहाँ पे है भारतीय, तो अब इसको हम बना देते हैं भारती, ठीक है। सपोज ये भारती नाम की कोई लड़की है और उसके क्या है केशव से क्या बना दिए, केश। भारती नाम की लड़की केश बहुत ही लंबे है, ऐसा। तो ये बन गया भारती नाम की लड़की से केश, तो ये याद हो जाएगा हमें। भारती का जहाँ भी आएगा तो हमको याद आ जाएंगे केश, यानी लड़की है तो उसके केश जो है बहुत लंबे। अब साधारण, ये साधारण से कैसे याद रखेंगे हम, साधारण ब्रह्म समाज का आनंद। देखो साधारण जीवन व्यतीत करने वाले इंसान जो है बहुत आनंदित रहते हैं, जिनका जीवन बहुत साधारण सिंपल रहेगा, उसको किसी चीज़ की आशा ही नहीं रहेगी, किसी चीज़ की निराशा भी नहीं रहेगी, तो वो कैसा रहेगा, हमेशा आनंदित रहेगा। तो इसका ट्रिक बन गया हमारा साधारण से आनंद। अब हम जैसे क्वेश्चन आंसर लगाएंगे तो हमें ये बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से याद हो गया, तो हम सही आंसर टिक कर लेंगे, ठीक। तो ये हमने ब्रह्म समाज के बारे में देख लिया, और क्या इन्फॉर्मेशन है ब्रह्म समाज की वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने क्या देख लिया था ब्रह्म समाज में, देखो कि जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे। इसका उद्देश्य क्या था ये हमने भी देखा कि इसका उद्देश्य जो था वो सिर्फ ये था कि हिंदू समाज में फैली हुई बुराई, जैसे जातिवाद, सती प्रथा, अस्पृश्यता यानी छुआछूत की भावना जो थी, यानी लोग जो है वो नीची जातियों के अगर छू भी लेते थे ना तो वो नहा लेते थे, यानी बहुत ज़्यादा, या उनका चेहरा नहीं देखते थे, इस टाइप का रहता था। यानी निम्न जाति वालों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता था पहले के ज़माने में। तो यही सब जो यानी कि बुराइयाँ फैली हुई थी समाज में, इन्हीं सबको किसने दूर किया, ये हमारे जो सामाजिक सुधारक आए, इन्होंने ही ये सब चीज़ों को दूर किया। वरना आज भी समाज वैसे ही बना रहता, तो हमें यानी कि जो हम यानी कि अच्छे से जीवन जो जी रहे हैं वो नहीं जी पाते आज भी। और बहुविवाह यानी कि एक ही पुरुष की बहुत सारी यानी कि विवाह करने का जो प्रचलन चल रहा था वो भी इन्होंने खंडन किया।
तो इन सब चीज़ों की बुराइयों को जो था इस समाज ने, ब्रह्म समाज ने क्या किया, ये सब बुराइयों को हमारे समाज से दूर किया। अब इनका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ था, जैसे बंगाल में तो जन्म हुआ ही था राजा राम मोहन राय का, तो उन्होंने अपने यानी कि आसपास के क्षेत्र, जैसे उत्तर प्रदेश है और पंजाब, मद्रास, यहाँ तक इसका विस्तार कर लिया था। आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ इन जगहों पे भी इन्होंने विस्तार किया था इस ब्रह्म समाज का। अब ब्रह्म समाज का विभाजन तो हमने देखा ही था कि आदि ब्रह्म समाज के कौन थे, देवेंद्र नाथ, याद करे थे हमने। आदि मानव किसके पूजा कर रहे हैं, इंद्र की, इससे याद कर लिया है। तो इसका एक वाक्य क्या है, ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है, ये आदि ब्रह्म समाज का वाक्य है। भारती का हमने देखे थे, भारती नाम की लड़की, केश जो है इसके लंबे, तो केशव चंद्र सेन। साधारण ब्रह्म समाज का हमने देखा क्या है, आनंद, आनंद साधारण जीवन जीने वाले ही कैसे रहते, एकदम आनंदित। तो अब ये हो गया हमारा ट्रिक के वाइज, हमने याद भी कर लिया है, इसका विभाजन जो हुआ था वो भी देख लिया। अब साधारण ब्रह्म समाज में भी क्या हुआ था, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा का उन्मूलन और नारी मुक्ति को बढ़ावा दिया गया था। तो ब्रह्म समाज हमने देख लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्य समाज के बारे में कि उनके संस्थापक कौन थे, उन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम देखते हैं आर्य समाज के संस्थापक के बारे में। तो आर्य समाज के संस्थापक जो थे वो कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका जन्म कब हुआ था, 1824 में हुआ था इनका जन्म। इनका मूल नाम क्या कहा जाता है, मूल शंकर, मूल नाम क्या था इनका, मूल शंकर दयानंद सरस्वती का। इनके गुरु का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम था स्वामी पूर्णानंद। स्वामी पूर्णानंद क्या है, इनके गुरु का नाम है। इनके एक गुरु और हुए थे जिनकी ही मदद से इन्होंने अपने जो ज्ञान को है उसकी प्राप्ति की थी इन्होंने, और वो है उनके गुरु का नाम था विरजानंद। ठीक है, वो भी पूछा जाता है कभी कभी। एक गुरु तो जब ये छोड़ के गए थे, यानी घर इन्होंने छोड़ दिया था, इनकी एक कहानी है, ये कहा जाता है कि इनके घर में शुरू से ही जो था पूजा पाठ का बहुत माहौल बना रहता था। बचपन से ही ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ के बारे में जानते थे। तो ये जो शिव भगवान थे उनकी बहुत ज़्यादा ही पूजा करते थे। इनके यानी कि फैमिली में जो था वो बहुत ज़्यादा पूजा किया जाता था, तो ये शिव भगवान की बहुत पूजा करते थे। लेकिन एक बार जब ये देखते हैं कि शिव जो है शंकर भगवान की मूर्ति में एक बार चूहे आ जाते हैं, और वो जो यानी कि भगवान को जो भोग लगाए रहते हैं वो चूहे खा के चले जाते हैं, तब ये सोचते हैं कि ये भगवान जो है ये खुद ही अपने सामानों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी रक्षा क्या करेंगे। तब से इनके मन में ऐसा विचार आए और इन्होंने मूर्ति पूजा, ये सब पूजा पाठ कर्मकांड जो है उनका त्याग कर दिया, और एक सत्य यानी कि सत्य स्वरूप जो रहते हैं ना परमात्मा, उनकी खोज में ये निकल पड़े। तो इनके पहले स्वामी जो थे पूर्णानंद थे, लेकिन बाद में जो इनको ज्ञान की प्राप्ति जो होती है वो विरजानंद जो गुरु थे ना इनसे प्राप्त होता है इनको। तो इनका नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, विरजानंद इनके स्वामी गुरु जो थे। इन्होंने भी क्या किया था कि अंग्रेजों के खिलाफ कई अभियान चलाए थे, और क्या कहा था कि भारत भारतीयों का है। ये वर्ड पूछा जाता है कि भारत भारतीयों का है, ये किसके वचन है, किसका कथन है। तो किनका कथन है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कथन है कि भारत भारतीयों का है। इनका बहुत मुख्य नारा है वेदों की ओर लौटो। इन्होंने वेदों के ऊपर बहुत रिसर्च किया है, इनको फिलोसोफर भी कहा जाता है। ये हमारे भारतीय फिलोसोफर है जिन्होंने वेदों की यानी कि बहुत ज्ञान जो था ना, इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था, बचपन से ही ये बहुत ज्ञानी थे। तो इन्होंने वेदों के बारे में भी बहुत ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए इन्होंने क्या नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, और पाखंड खंडनी पताका का लहराई थी इन्होंने। ठीक है, कब लहराई थी, ये 1863 में। ठीक है, 1863 में इन्होंने ये पाखंड खंडनी पताका लहराई थी। अब इन्होंने जो किया था, आर्य समाज की स्थापना की वजह से इनको बहुत ज़्यादा जाना जाता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है, ये पूछा जाता है हमेशा। तो कौन आएंगे, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने कब किया था आर्य समाज की स्थापना, तो 1875 में इन्होंने किया था। इनका जन्म कब हुआ था, 1824 में, और 75 में इन्होंने क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना की थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो क्या है, देखो, सत्यार्थ प्रकाश। और कौन सी लैंग्वेज में है, ये संस्कृत में है। और अन्य पुस्तकें भी है इनकी,
इनकी और अन्य पुस्तकें हैं, जैसे वेदभात्य भूमिका, अद्वैतगत खंडन, ये भी इनकी पुस्तक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, मेन जो है ना इनकी पुस्तक कौन सी पूछा जाता है, क्वेश्चन हमेशा इससे आता है, सत्यार्थ प्रकाश से ही आता है। इस पुस्तक के बारे में पूछा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो हम इसको याद करते, देखो दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। दया, आपने CID में सुना ही होगा, दया इंस्पेक्टर के बारे में सब लोग जानते ही हैं उनका नाम। तो वो क्या करते थे, CID का काम क्या रहता है कि जो भी केस आया है उनके पास उसकी असलियत जाना, यानी सत्य की ओर जाके उस सत्य में प्रकाश डालना है। ठीक है, प्रकाश डाल के लोगों के सामने रखना है, या फिर उस क्रिमिनल को पकड़ना है, यानी सत्य की खोज करना है। तो क्या करते हैं इसमें, CID क्या करता है, सत्य की खोज करता है, यानी सत्य में प्रकाश डालता है, लोगों के सामने रखते हैं, और फिर क्या करता है, क्रिमिनल को सजा देता है। तो देखो यहाँ से हमने ट्रिक बना लिया, दया, दया का क्या आ गया, सत्यार्थ प्रकाश। तो अब ये हमें याद रहेगा कि दयानंद सरस्वती ने की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश, और ये किस में है, संस्कृत में है। अब इनका उद्देश्य क्या था, इन्होंने तो वेदों की बहुत ज़्यादा ही स्टडी किया हुआ था और कहा भी था कि वेदों की ओर लौटो, और इन्होंने ये भी कहा था कि वैदिक धर्म को पुनः शब्द के रूप में स्थापित करना ही क्या है, भारत को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप में एक सूत्र में बांधना है। यानी वैदिक धर्म के ही द्वारा ही हो सकता है भारत में जो धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जो रूप है उसको एक सूत्र में बांधने के लिए क्या किया जाएगा, वैदिक धर्म का पुनः शब्द की स्थापना करना पड़ेगा। और इनका जो आर्य जो था, आर्य समाज, वो कैसा था, आर्य समाज जो था वो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन था। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन था, और इनका जो यानी कि इनकी जो शिक्षा जो थी ना, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक भी थे और पाश्चात्य शिक्षा के कुछ विरोधी भी थे। जो आर्य समाज जो बना था, ये बाद में ये भी विभाजित हो जाता है दो खंडों में, एक तो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक के रूप में और एक पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी के रूप में, जो है वो आगे हम देखते हैं। देखो ये है, हमने आर्य समाज जो है ये 1892-93 में इन्होंने बनाया। इसको दो भागों में विभाजित हो गया था, ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक और पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी के रूप में। तो समर्थक में कौन कौन आ गए थे, जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक जो कर रहे थे उसमें नाम आता है स्वामी श्रद्धानंद, लेखाराज और मुंशीराम। ठीक है, और जो पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी जो थे उसमें आता है लाला लाजपत राय, ये नहीं है, लाला लाजपत राय और हंसराज। इनकी दो गुट में बढ़ गए थे, दो गुट में बढ़ गए। तो इसके बाद इन लोगों के नाम आते हैं, जिसमें लाला लाजपत राय जो थे इन्होंने ही दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की है। ठीक है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसके थ्रू हुई थी, है जो पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे ना, उनके लाला लाजपत राय ने इनका यानी कि विरोध किया है पाश्चात्य शिक्षा का, और दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज यानी वैदिक से रिलेटेड है, हमारे पुराने जो धर्म थे उससे रिलेटेड होके ये कॉलेज की स्थापना हुई। अब जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे उन्होंने किसकी स्थापना की है, तो उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की है 1902 में। ठीक, अब स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को क्या कहा था, हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, दयानंद सरस्वती जी ने ही किया था। और राष्ट्रभाषा किसको कहा था, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इन्होंने ही क्या किया था, सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने पे बल दिया था। तो इनके भी हमने बहुत सारे कार्य देख लिए दयानंद सरस्वती जी के, कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है 1892-93 के आसपास। ठीक है, और फिर इनका जो आर्य समाज था ये भी दो गुटों में बढ़ गया था, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक और पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी। जो आगे चल के क्या करते हैं, ये दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज बनाते हैं और गुरुकुल की स्थापना करते हैं। और इनकी पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश, वो भी हमने ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में। ईश्वरचंद विद्यासागर जो थे इनका जन्म हुआ था 1820 में। ठीक है, 1820 में इनका जन्म हुआ था।
और ये जो थे ये राजा राम मोहन राय के जो समाज सुधार के कार्यों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इन्होंने भी क्या किया था, उन्हीं की भांति समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत साहस और कठोर परिश्रम का परिचय दिया था। तो इन्होंने भी क्या किया था, इन्हीं की भांति बहुत सारे सामाजिक कार्य किए थे, समाज सुधार किया, शिक्षा, जैसे राजा राम मोहन राय ने भी किए थे ना समाज सुधार, यानी कि समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। फिर शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया, स्त्रियों को शिक्षा देना चाहिए, इस और इन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किए। तो उन्हीं के कार्य की भांति ही ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने भी क्या किए, बहुत सारे कार्य किए और बहुत ज़्यादा ही साहस और कठोर परिश्रम का परिचय दिया इन्होंने। अब इनके ही समय में क्या हुआ था कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो पारित हुआ था। इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। ये देखो, ये कोई एक दिन की बात नहीं होती है, इन्होंने बहुत पहले से ये सब प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि समाज में फैली हुई जो कुरीतियाँ है वो बहुत जल्दी चेंज नहीं होती है। किसी महापुरुष को ही आना पड़ता है इन सब कार्यों को दूर करने के लिए। तो ये विधवा पुनर्विवाह मतलब जैसे जो स्त्री थी पहले, सती प्रथा तो दूर किया है राजा राम मोहन राय ने, लेकिन विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम बनाया, किसने बनाया ये, यानी कि इन्हीं के प्रयासों से बना, ईश्वरचंद विद्यासागर के ही प्रयासों से क्या हुआ कि ये जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो पारित हो पाया। क्योंकि देखो यहाँ से याद कर सकते हैं हम, देखो विधवा पुनर्विवाह जो हो रहा है इसमें देखो सब में वी आ रहा है, वी, पुनर्विवाह में भी वी, और यहाँ विद्यासागर में भी वी। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किनके समय यानी किनके प्रयासों से पारित हुआ है, तो ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है, और 1856 में ही विधवा विवाह कानून को मान्यता दिलवाई और पहला विधवा विवाह इन्हीं के देखरेख में हुआ था। जो पहला विधवा विवाह हुआ था वो किसके, यानी कि ईश्वर की कृपा से ही हुआ, ऐसा भी याद कर सकते हैं हम। किसकी कृपा से हुआ, ईश्वर की कृपा से विवाह हुआ, विधवा विवाह पहला। 1856 और 60 के बीच में क्या किया था इन्होंने, 25 विधवाओं के पुनर्विवाह कराए और बाल विवाह और बहु विवाह के खिलाफ भी क्या किया इन्होंने, आंदोलन चलाए। तो इन्होंने भी बहुत बड़ा कार्य किया जो समाज में फैले हुआ था कि जो विधवा, अगर कम उम्र में भी जो भी स्त्री विधवा हो जाती थी उनको अपना जीवन अकेले ही व्यतीत करना पड़ता था। तो ऐसा एक कानून पारित किया इन्होंने कि जिससे विधवा का भी क्या हो सकता था, पुनर्विवाह हुआ और फिर वो अपना भी जीवन आगे चल के अच्छे से व्यतीत कर सके। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ ईश्वरचंद विद्यासागर का। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था, ये जन्म हुआ था इनका 12 जनवरी 1853 को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म की जो डेट है 12 जनवरी, इसी दिन क्या मनाया जाता है, युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। हर साल युवा दिवस जो है हम 12 जनवरी को मनाते हैं इन्हीं के जन्म के लिए ही। ठीक है, इनके जन्म के आधार पर ही जो है 12 जो, क्योंकि इन्होंने आने वाली जनरेशन और युवाओं के लिए बहुत अच्छा मैसेज दिया था, इसलिए इनका जो जन्म है वो युवा डे के यानी कि यूथ डे के रूप में भी मनाया जाता है। अब इनका मूल नाम हम देखते हैं। इनका मूल नाम जो है वो है नरेंद्र नाथ। नरेंद्र नाथ क्या है, इनका मूल नाम था। इनके गुरु का नाम तो हर कोई जानता ही है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, बहुत ज़्यादा फेमस है इनके गुरु का नाम स्वामी रामचंद्र परमहंस। अब स्वामी रामचंद्र परमहंस के बारे में हम जान लेते हैं कि वो किस प्रकार किस प्रवृत्ति के थे ये। तो ये जो थे वो बंगाल के बहुत ही अत्यंत गरीब और अनपढ़ संत पुरुष थे और दक्षिण में क्या करवाया था इन्होंने ही काली महादेवी का मंदिर बनवाया था। काली महादेवी का मंदिर बनवाया था रामकृष्ण परमहंस जी ने, और इनकी पत्नी का नाम जो था वो शारदा देवी था। और रामकृष्ण परमहंस जी जो थे इन्होंने सभी धर्मों के एकता, ईश्वर की अन्य भक्ति, मानव सेवा और आध्यात्मिक जीवन को बहुत ज़्यादा ही महत्व दिया था। और इनके बहुत ही प्रिय शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जो है कोलकाता के जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, इन्होंने क्या कहा था कि यदि हम भारत को समझना चाहते हैं, भारत को अगर हम समझना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें विवेकानंद को ही पढ़ना चाहिए। और क्या है, देखो जो सबसे मेन जो इनकी लाइफ में, विवेकानंद जी के लाइफ में जो बहुत बड़ा मोड़ आया था
वो कहाँ से आया था कि इन्होंने शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया था। वो इनकी बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक घटना माना जाता है। क्या हुआ था कि जो शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हुआ था, जो हुआ था 11 सितंबर 1893 ईस्वी में हुआ था। और इसमें क्या किया था, स्वामी जी ने बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक भाषण दिया था, जो यानी कि इस भाषण से लोग इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे, यानी वहाँ जो फॉरेनर थे वो भी इनके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। फिर इनकी जो ख्याति थी वो देश विदेशों में बहुत ज़्यादा फैल गई और ये बहुत ज़्यादा यानी कि इनके विचारों को अपनाने लगे लोग। अब फिर इन्होंने क्या किया, 1897 में किसकी स्थापना की इन्होंने, अपने गुरु के ही नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है, गुरु के नाम पे क्या किया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। और कहाँ पे किया, ये पश्चिम बंगाल में ही। और क्या कहा इन्होंने, देश के नवयुवकों से कहा इन्होंने, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर सको। यानी तब तक मत यानी कि रुको, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक हमें चलते ही रहना है। ठीक है, जब तक हमारे लक्ष्य प्राप्त नहीं होता हमें रुकना नहीं है। उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। ये इन्होंने देश के नवयुवकों से कहा था। और इनके महत्वपूर्ण कार्य क्या थे ये हम देख लेते हैं। 1896 ईस्वी में इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया। ठीक है, न्यूयॉर्क में क्या किया इन्होंने, वेदांत सोसाइटी का गठन किया। और इनको जो अमेरिका में विवेकानंद अपने युग के तूफ़ानी हिंदू के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुए। तूफ़ानी हिंदू यानी इतने ज़्यादा फेमस हो गए, ये अमेरिका में भी इतने फेमस हो गए कि इनको क्या कहने लगे, इनको तूफ़ानी हिंदू कहने लगे। और इन्होंने नवीन हिंदू धर्म के भी प्रचारक थे। ये एक यानी ये कहा गया कि हिंदू का जो धर्म है वो एकदम नवीनतम हो गया है। इतना ज़्यादा अच्छे से ये डिस्क्राइब करते थे अपने हिंदू धर्म को कि लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि एक नवीन हिंदू धर्म के ये प्रचारक है। और इसलिए इनको क्या कहने लग गए, नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि भी इनको कहा जाने लगा। तो एक नए हिंदू धर्म की शुरुआत की, ये कहा गया है स्वामी विवेकानंद के बारे में। इनकी पुस्तक के नाम भी बहुत बार पूछे जाते हैं, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और वेदांत फिलोसफी। ये सब इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इनकी पत्रिका जो है वो हम देख लेते हैं। प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में है और उद्घोषण किस में है, बंगाली में है। इनके बारे में एक तथ्य कहा गया है, वो भी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद को क्या कहा है इन्होंने, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता इन्होंने कहा है। क्या कहा इन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में कि ये आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता है। तो ये एक हमने देख लिया विवेकानंद जी के बारे में कि इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की है, अपने गुरु के नाम पे ही किया था। और इनका जो शिकागो में इन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया था, उसके कारण ये इनके विचारों को लोग बहुत ज़्यादा अपनाने लगे। देश में ही नहीं विदेशों में भी ये बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त किए। इसलिए इनको किस नाम से जाना जाने लगा, तूफ़ानी हिंदू, और एक नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में भी इनको जाने जाना लगा। तो आज हमने 3 अच्छे यानी कि फिलोसफर जो समाज सुधारक थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया। और जो भी थे हमारे आंदोलन, सामाजिक आंदोलन थे, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी। और क्वेश्चन आंसर जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में चलते रहते हैं, तो आप उसे ज्वाइन कीजिए और क्वेश्चन आंसर में प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।